नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है। आपको बता दें बड़ी खबर, बिहार में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, इस वक्त बड़ा सवाल। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं मंत्रिमंडल को। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से और बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं कि क्या बिहार का जो मंत्रिमंडल है उसको भंग करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल एक तरफ जहां कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, दिसंबर जो है खत्म होने को है, लेकिन इसी बीच बिहार का सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। दरअसल जेडीयू में मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं और यहां पर अगर बात करें शुक्रवार यानी 29 दिसंबर को जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। और इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। जी हां, ललन सिंह को लेकर लगातार क्यासबाजी का दौर जो है वो जारी है और सूत्रों की माने तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह को अपने पद से इस्तीफा दिलवा सकते हैं, यानी कि ललन सिंह को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट्स तो सामने आ रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको बता दें खबरें ये हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से नजदीकी के कारण ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारा जा सकता है। वैसे तो एक ही गठबंधन में शामिल है, लेकिन नजदीकी हैं लालू यादव से। दरअसल जेडीयू सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर एक धारणा है कि आरजेडी के साथ सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले ललन सिंह लालू यादव के ज्यादा करीब हो चुके हैं और ऐसे में पार्टी के एक वर्ग में असंतोष है। लिहाजा अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अपने हाथों में अब कमान ले सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 2024 का, 2024 तक पार्टी की कमान नीतीश कुमार अपने हाथ में ले सकते हैं। तमाम खबरें इस समय बिहार की राजनीतिक उठापटक की सामने आ रही हैं। दरअसल बिहार में राजनीतिक कोलाहल के बीच उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ललन सिंह के इस्तीफे की खबर अफवाह है। हर पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारी करती है, बैठक करती है और आरजेडी ने ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यकारिणी की बैठक की थी। ये अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने बताया। और आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जाति के आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से जो किया उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। अरे भाई ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना में ही उलझे हुए हैं। बहरहाल उधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के नेताओं का दिल्ली जाना जारी है। लगातार नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुनील कुमार और मंत्री विजेंद्र यादव पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड की जो हलचल बढ़ी हुई है, इसी बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया है। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से और सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहती है बीजेपी। और क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच चीजें जो है वो फिर से सेट हो रही हैं। यहां पर सूत्रों के मुताबिक क्या नीतीश कुमार को दोबारा से एनडीए में एंट्री लेने के लिए सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? ये तमाम चीजें चल रही हैं इस समय, क्योंकि बीजेपी की ओर से
इस समय ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम देने का ऑफर दिया गया और खुद मुख्यमंत्री पद जो है वो इस बार बीजेपी रखना चाहती है। इसके अलावा नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में जगह बन सकती है या फिर राज्यपाल, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, या तो वो प्रधानमंत्री जो है बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सबको जो है एक साथ किया 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे उनको स्थिति समझ में आई कि मुझे ही दरकिनार कर दिया गया, जो मैंने पूरे देश भर में घूम कर विपक्षी दलों को एक साथ किया, तो अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। और सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बीच नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं और बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। और इस बार जो है बीजेपी सीएम पद खुद रखना चाहेगी, क्योंकि बार बार वो जो पलटी कुमार वाली चीज है, पलटी बन करके जो है नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं। लेकिन इस बार संभावनाएं दूसरी हैं, क्योंकि इस बार अपर हैंड पर बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। वहीं आरजेडी की बात की है तो नीतीश कुमार को किनारे कर बिहार में सरकार बनाना चाहती है आरजेडी। तीसरी संभावना यह है कि नीतीश कुमार अब किसी के साथ समझौता ना करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दे। और दूसरी तरफ आरजेडी चाहेगी कि अब वो सरकार बनाकर जो है यहां पर तेजस्वी यादव को सीएम के नाते प्रोजेक्ट करे। बिहार में मचे सियासी हलचल के बावजूद आरजेडी खामोश है, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि ललन सिंह के सहारे लालू यादव इस बार जेडीयू को तोड़ देंगे। ये कुछ मतलब यहां पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। और तेजस्वी यादव को वो क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और वैसे भी महागठबंधन में जेडीयू को छोड़कर विधायकों की संख्या अभी 115 है, यानी कि उसे सरकार बनाने के लिए महज जो है 7-8 और विधायकों की जरूरत है। लेकिन अभी विधानसभा में अगर बात की जाए, क्योंकि जातिगत पूरा जो समीकरण चल रहा है, यादव जाति से 52 विधायक हैं, जेडीयू में शामिल दूसरी जातियों से आने वाले विधायकों पर भी आरजेडी की नजर होगी, जो तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसी संख्या एकदम ना के बराबर होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में सब जानते हैं, वो लालू यादव अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जबकि बाकी नेता जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं उनको आगे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। तो ये भी इतना आसान नहीं होगा कि तेजस्वी यादव को यहां पर सीएम जो बनाना चाहते हैं लगातार लालू यादव, इसीलिए तमाम उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली चल जाएं, वो दिल्ली की बागडोर संभाले ताकि तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो। लेकिन अब नीतीश कुमार भी ये सब चीजें समझ चुके हैं और इसलिए माना जा रहा है कि वो या तो मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं चाहते या फिर राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 को, और उसको देखते हुए बिहार में सत्तारूढ़ इस समय जो महागठबंधन है, इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीटों के बंटवारे पर भी जो है यहां पर क्या सहमति बनी है, नहीं सहमति बनी है, वो भी देखना होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि महागठबंधन के जो दल हैं इनके बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें दी जाएंगी, ये माना जा रहा है। हालांकि इस फार्मूले में अगर बात किए तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है, वाम जो दल हैं, उनका नाम कहीं भी नहीं है, यानी कि उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। बता दें कि जो चुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा के, उसमें इन कम्युनिस्ट पार्टीज ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और अब ये देखना होगा कि ये जो बैठक है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसमें जो एक खबरें आ रही है कि क्या यहां पर मंत्रिमंडल भंग किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जाएगी, या फिर दूसरी तरफ आरजेडी तैयारियों में होगा कि जैसे ही जेडीयू हटे जेडीयू को तोड़ा जाए। क्योंकि महागठबंधन में होने के बावजूद लगातार दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, और ना ही केवल छोटे नेता बल्कि बड़े स्तर के यहां पर अगर बात की तो मंत्री भी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। उसके बावजूद यहां पर सरकार चलाई इन्होंने, और अब क्योंकि सत्ता का लालच ऐसा है, चाहते हैं कि हम ही, हमारे पास ही जो है पावर रहे। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर बिहार में क्या होने वाला है आने वाले समय में। इसी बीच सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि बीजेपी इस समय अपोजिशन में है और बीजेपी जानती है कि वो अपोजिशन में है तो वो इस समय अपर हैंड में है। अगर जेडीयू को जरूरत है तो नीतीश कुमार को आना होगा बीजेपी के पास, और इस बार बीजेपी के पास ये ऑप्शन है कि जो बार बार पलटी मार करके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस बार बीजेपी ये कहे कि आप तो कुछ और संभालिए, अब यहां दिल्ली आ जाइए या कुछ और जो है जिम्मेदार लीजिए, क्योंकि सीटें बीजेपी की ज्यादा हैं।
जेडीयू से ज्यादा है, तो हो सकता है कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम ऑफर कर सकती है जेडीयू को और खुद के पास मुख्यमंत्री का पद रख सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही राज्यों में ज्यादा जो यहां पर अगर बात की जाए तो मुख्य विभाग हैं वो रहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस बिहार की राजनीति में क्या होने वाला आने वाले समय में। आपको क्या लग रहा है, जो अभी बड़ी खबरें सामने आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है बिहार की राजनीति से, आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज के साथ। धन्यवाद।